वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक डिस्क्लेमर है कि लड़कियां इसको दिल पे मत लेना, आपकी भी बारी आएगी। सबसे पहला, लड़कों को कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम अपने फ्रेंड के साथ इतना ज़्यादा हाँ ही क्यों करते हो। लड़के चाहे जैसे भी हो, बदमाश हो, अच्छे हो, बुरे हो, निकम्मे हो, जैसे भी हो, अपने फ्रेंड्स के साथ ना बिल्कुल रियल रहते हैं। उनको एंजॉय करने दीजिए जैसे वो करना चाहते हैं। आपको उनको जज करने की ज़रूरत नहीं है कि वो कैसे रहते हैं कैसे नहीं। दूसरी बात, अरे तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, या तुम गंजे हो रहे हो, या तुम जिम क्यों नहीं जाते। जैसे बॉडी शेमिंग लड़कियों के अंदर होती है ना, वैसे बॉडी शेमिंग लड़कों के अंदर भी पाई जाती है। इस तरह से उनको बोल बोल कर नीचे गिराने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके बाल झड़ रहे हैं तो उनको पता है उनके बाल झड़ रहे हैं। आप उनको ऐसे घुमा के कह सकती हैं कि अरे देखो तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, तुम इसका इलाज क्यों नहीं करवाते। या आप खुद, हम लड़कियां तो इतने सारे नुस्खे ऑलरेडी अपने साथ बैग में लेके घूमते हैं, हम ही उनको क्यों नहीं कुछ उपाय दे देते, है ना। उसके बाद अपने दोस्त को देखो, वो कितना आगे बढ़ गया। जैसे आपको कंपैरिजन पसंद नहीं है ना, उसी तरह उनको भी कंपैरिजन अच्छा नहीं लगता। दूसरों से कंपेयर मत कीजिए कि वो कितना स्ट्रगल करेंगे कितना नहीं। ये उनकी चॉइस नहीं है कि वो स्ट्रगल करें। वो स्ट्रगल कर रहे हैं कहीं ना कहीं किस्मत की वजह से, या कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से। कोई शौक से स्ट्रगल थोड़ी करता है बहन। और उसके बाद आता है, तुम बिल्कुल अपनी मम्मी या अपनी बहन के जैसे बिहेव कर रहे हो। किसी भी लड़के को ना ये सुनना पसंद नहीं है, क्योंकि ना कहीं इसमें उनकी मम्मी और बहन की भी बेइज्जती हो रही है। कोई अगर आपको आपके परिवार के बारे में ऐसा बोलेगा तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना, है कि नहीं बताइए। इसीलिए अगर आपको उनमें कुछ खराबी लगती है तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए, ये चीज़ ठीक नहीं लग रही है, क्या हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं क्या। किसी की भी माँ बहन पर जाना अच्छी बात नहीं है। ये तो हो गई लड़कों की बात। अब बात करते हैं लड़कियों की। लड़कियों को ये बात सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, तेरी फ्रेंड ना बिल्कुल माल है, माल। हो सकता है वो आपके मुंह पे आपको कुछ ना बोले, मगर मन ही मन ना वो डिसरिस्पेक्ट कर रही होगी। वो सोच रही होगी कि शायद हम भी इसके लिए वही कोई माल या कोई बवाल है। इसीलिए एक लड़की के सामने दूसरे लड़की की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। भले ही लड़की खुद अपनी फ्रेंड की बेइज्जती कर रहे हो, वो अलग बात है, मगर आप तो मत उसका साथ दीजिए ना। दूसरा बात, मेरी एक्स भी यही कहा करती थी। अरे मजनू, कब तक अपनी एक्स को लेके बैठा रहेगा, अब तो मूव ऑन कर। रोमियो की तरह रोता ही रहता है, मेरी एक्स मेरी एक्स मेरी एक्स। अरे भूल जा XYZ को, जो मिली है उसे पटा। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ और क्या हुआ दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों के मायने भी अलग अलग हैं। मैं जानती हूँ कि आप ये बात क्यों बोलते होंगे। शायद आप हमारे थोड़े ओवर इमोशनल होने की वजह से परेशान रहते हैं, है ना। मगर ये होता है, जिस तरह से लड़के सख्त लौंडे होते हैं ना, उसी तरह से लड़कियाँ ज़्यादा इमोशनल होती है लड़कों के कंपैरिजन में। हम लोग को सबको एक दूसरे को लेके चलना होगा। अब कोई चीज़ जो ऑलरेडी जेनेटिक में हो या खून में हो, उसको बदला तो नहीं जा सकता ना। क्या तुम्हारा पीरियड्स चल रहा है, अरे हमारा जब भी मूड ऑफ रहेगा, क्या ज़रूरी है हमारा 12 महीना पीरियड्स ही चलेगा। हम लोग ऐसे ही गुस्से हो सकते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए हमारा पीरियड्स ही चले। तो लड़कियों को ना ये बात सुनकर ना बड़ा ही इनसेंसिटिव फील होता है, जैसे लगता है कि बहुत बड़ा बोझ ले लिया है उन लोगों ने अपने सर पर। अगर आप हमें कभी नाराज़ देखते हैं तो मना लीजिए ना, हमें उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, कोशिश तो कीजिए। आर यू श्योर यू वॉन्ट टू ईट दिस, क्या तुम श्योर हो तुम इसको खाना चाहती हो। ये बात लड़कियों से तब तक नहीं कहनी चाहिए जब तक आप कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं है, कोई डाइटिशियन नहीं है, या सब्जी वाले नहीं हैं। क्योंकि किसको क्या खाना है क्या नहीं, कि कंट्रोल करना किसी के ऊपर ये अच्छा नहीं लगता, है ना। उसे जो खाना है आप उसको खाने दीजिए। अगर वो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी है तो ठीक है, उसको प्यार से मना कीजिए। वो तब नहीं मानेगी, मगर कभी ना कभी तो वो आपकी बात ज़रूर सुनेगी।
और अगर थोड़ी मोटी भी हो गई तो क्या हुआ, एडजस्ट कीजिए ना, प्यार तो उतना ही है आपके लिए हमारे दिल में। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बताइए कमेंट में कि आपके क्या नए नए पॉइंट्स हैं जो कि लड़कियों को और लड़कों को एक दूसरे के बारे में कहने और सुनने में अच्छा नहीं लगता। तब तक के लिए चलिए शब बखैर, अपना ख्याल रखिएगा।